नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत का पायलट पर बड़ा हमला, कहा जानता था वह निकम्मा, नकारा और धोखेबाज है। खुशहाल चिकित्सालय को भामाशाह ने दिए 50 टी कार्ड। पाथेड़ी गैंगरेप हत्याकांड प्रकरण को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान का सियासी संकट जारी है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि एक छोटी खबर भी नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया चाहिए। हम जानते हैं कि वो निकम्मा, नकारा और कुछ काम का नहीं है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। हाईकोर्ट सुनवाई करेगा वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप। ये नौबत क्यों आई कि हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब 7 साल में रहे। 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात है। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था। जी का आगे किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्पिरेसी करी थी पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपअप करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं, अलग पार्टी, आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे। और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, बिहार की तरफ कर देंगे। जो एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं राज लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है,
हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि रास्ता में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ। इतना उनका मान सम्मान रखा। कैसे सम्मान दिया जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सबको सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। 19 को चुनाव थे राज्यसभा के। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा। कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चलेगा। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया। उसमें 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC का बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोल रहे लंदन से। कौन है वकील? वो हरीश साल्वे जी, लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेत थे। वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे पैसा? कहाँ से आ रहा है सर पैसा? ये पूरी कॉर्पोरेट हाउसेज लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते। वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही हैं। इनकम टैक्स छापे पड़ गए। खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही देश के अंदर, चाहे वो आपके CBI, इनकम टैक्स, ED हो। ऐसा इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ जब जहाँ के देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। चौथा स्तंभ होता है वो। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है। अगर राजनीतिज्ञों की होती है तो उनकी भी होती है। सर आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कहा कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पुलिया साहब गए दिल्ली। सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे। रातों रात कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं, खंडन करें हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने, झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिप के जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे हैं झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफिरनेलिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके जाने की झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है किस प्रकार उनको रखा गया है, सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो है बंद हैं, उनको बंधक बना दिया
उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कहता मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। कोई कहता मैं वेटर से टेलीफोन लेके बात करना चाहता हूँ। सर इधर भी ऐसे ही इस प्रकार के हालात है। हमारे यहाँ फ्री है, कोई आओ जाओ, टेलीफोन वाले सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी जी के पिता भी कह रहे हैं बच्चे को रख लिया गया है वहाँ पर, वो आना चाहते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, जिस रूप में ये खेल खेला गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य का खेल है। और एक नौजवान साथी ने एक उम्मीद करते थे कि ये व्यक्ति जो है कांग्रेस के एसेट साबित होगा। उस आदमी ने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर, बाहर नहीं निकल सकता कोई आदमी। इस प्रकार के खेल में सब कुछ मामला चल रहा है। और इस बात का मुझे दुख है कि आज राजस्थान की सरकार शानदार काम किया कोरोना के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, राजस्थान की जनता अप्रिशिएट कर रही है। हमें हमारी ज़िंदगी को बचा लिया, हमारी ज़िंदगी को बचा लिया। यह ज़िंदगी, जीवन और आजीविका का सवाल है। यहाँ पर शानदार मैनेजमेंट हो रहा है, उसके अंदर आप इस प्रकार की हरकतें करो। कोरोना की लड़ाई लड़ें या टोपल गवर्नमेंट हो रही है उसकी लड़ाई लड़ें। अगर इनको कोरोना चल रहा था मध्य प्रदेश में, तब भी इन्होंने ये खेल खेला और वहाँ इतना फैल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यहाँ पर भी चाहते हैं सरकार की बदनामी कैसे हो। कोरोना के अंदर शानदार काम कर लिया, इसलिए चाहते हैं कि कैसे बदनामी हो। ये पूरा षड्यंत्र वो चल रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो होटल्स में बैठे हुए तो कैसे हो रहा है सर? देश की, सर राज्य की जनता के साथ गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए का ऑफर सचिन पायलट ने मुझे भी दिया था 2 बार। गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए सचिन पायलट का ने ऑफर दिया था मुझे भी। बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं है, सचिन पायलट ने ही जो था मुझे बुला करके कहा था। खेल पहले चले थे, कुछ जिम्मेदारी पायलट साहब की थी, तो ऐसे मलिंगा साहब की तरह मिलने कई मिल जाएंगे आपको। कहने वाले आपको, अगर आप रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। एक पीसीजी पहले खुद की पार्टी का हेड खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया तीसरे सामने। आपको भी उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह के ऑफर मिल रहे, तो आपने क्यों देर क्यों की एक्शन लेने में? क्या आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट के साथ देर की इसीलिए सरकार बच गई हमारी। सर कब तक सरकार होटल से सरकार बची और इनको हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी। उनके बिल कौन देंगे पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। सर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सर फ्लोर टेस्ट से जाना चाहेंगे? न्याय मिलेगा हमें सर फ्लोर टेस्ट। और ये मेजोरिटी हमारे साथ में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं। 40 से ज्यादा सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी लोगों ने कह दिया है। ये कदम सरकार का आत्मघाती साबित होगा भविष्य की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा अगले चुनाव के लिए भी। ये गुड़गांव ये चाहे वो वसुंधरा सिंधिया का नाम सुनते हैं, कैलाश मेघवाल का सुनते हैं, या वो सिंघवी साहब है उनका नाम सुनते हैं, या कई नेता ऐसे हैं बहुत ही मैच्योर हैं, समझदार है, अनुभवी है। वो कहते हैं कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी भविष्य के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव बार गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये भंवरलाल शर्मा थे उस वक्त में भी, मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ। एक मुख्यमंत्री बीमार है, जा रहा है अमेरिका, और पीछे आप सरकार बदलने के लिए षड्यंत्र करो। मैं बलीराम भगत के पास गया और हमने कहा हमारी पार्टी साथ नहीं देगी इनका। एक तो वो वक्त था। और आज बीजेपी के कुछ नेता स्थानीय हैं, दिल्ली वालों को भी इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहे हैं, जो सबके सामने आ चुका है। गुर्जर समाज को उद्वेलित किया जा रहा है, महापंचायत की बैठकें बुलाई जा रही है। नमस्कार भैया, ये तो क्या होना है आप सब जानते हैं। हाईकोर्ट का निर्णय भी आएगा, विधानसभा भी चलेगी, सारे निर्णय भी होंगे।
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सर, गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगा। भीलवाड़ा में देशव्यापी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पंजाब नेशनल बैंक कर्मियों ने भीलवाड़ा शहर में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। यह मास्क कर्मियों ने फल फ्रूट व दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार व बिना मास्क चलते राहगीरों को वितरण किए। मुख्य प्रबंधक पृथ्वीराज मीना ने कहा कि आंचल प्रतिबंध अमित श्रीवास्तव और मंडल प्रमुख विमल शर्मा के निर्देश पर आज भीलवाड़ा कोरोना रोकथाम के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरण किए गए हैं, जिसमें हमने सीताराम जी की बावड़ी के पास स्थित फल फ्रूट की थड़ी वाले विक्रेता, राहगीर और ऑटो चालकों को 200 सैनिटाइजर व 1000 मास्क वितरण किए हैं। सहायक महाप्रबंधक संजीव कुमार ने कहा कि हम बैंक को ग्राहकों से भी अपील करते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कार्य करें और यदि बैंक आए तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। पंजाब नेशनल बैंक का देशव्यापी अभियान के तहत आज भीलवाड़ा ज़िले में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया और इसी कड़ी में हमारे अंचल प्रबंधक अमित श्रीवास्तव जी, मंडल प्रमुख महोदय विमल शर्मा जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसमें सभी ग्राहकों से ये निवेदन है कि वो अपने आवश्यक काम पे ही बैंक में आए, मार्केट में ज़रूरी काम हो तभी जाए और अपना मास्क लगाए और सैनिटाइज करें और दूरी बनाए रखें। सभी खातेदारों से ये निवेदन है कि बैंक में आए, ज़रूरी हो तभी आए, नहीं तो आपको घर बैठे आपको सुविधाएं हैं, एटीएम है, नेट बैंकिंग है, पीएनबी की वन है, एक ऐप है पीएनबी वन, उसको डाउनलोड करें और उसमें सारी सुविधाएं हैं, उसमें नेट भी हो सकता है और पैसे का ट्रांसफ़र भी होता है। तो वो बैंक में कोई ज़रूरी हो तभी आए और उसका अपनी दूरी बनाए रखें। आज हमने भीलवाड़ा में 1000 मास्क बांटे और 200 सैनिटाइज बांटे हैं। ये अभियान लगातार 3 महीने तक चलेगा। हमने आज मास्क जो है सीताराम जी की बावड़ी में जो फ्रूट की रेडी लगी होती है, उन फ्रूट की रेडी वालों को और जो वहाँ लेबर क्लास काम कर रही है, प्लस जो फुटपाथ पे लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मास्क बांटे हैं और सैनिटाइजर्स उनको उपलब्ध करवाएं ताकि कोरोना को हराएं, सबको बचाएं। जो हमारा अभियान चल रहा है CSR एक्टिविटी के तहत, तो उसको कामयाब करें और लोगों को जागरूक करें। उसी मुहिम के तहत हमने लोगों को जागरूक करने की चेष्टा की। ये हमारे बैंक का उद्देश्य है कि 3 महीने तक ये हर जिले में, देश के हर जिले में ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। उसी के तहत आज हमने भीलवाड़ा जिले में ये कार्यक्रम का। नागौर के वीर तेजाजी वृक्षारोपण समिति नागौर के द्वारा वीर तेजाजी की पनोरमा खरनाल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। 12 जून से शुरू किया गया इस अभियान में अब तक 35 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए ईंटों से मजबूत ट्री गार्ड बनाए दिए गए हैं। पौधों को जल सप्लाई हेतु बूंद बूंद जल सप्लाई की व्यवस्था से जोड़ा गया है। अखिल भारतीय वीर तेजाजी जन्मस्थली संस्थान खरनाल के अध्यक्ष सुखराम खुड़खड़िया, खरनाल सरपंच विश्वकरण धोलिया, खरनाल गौशाला के अध्यक्ष शिवकरण धोलिया व सचिव महावीर काला उपस्थित थे। वृक्षारोपण समिति में 5-5 पौधे लगाने वालों में दरियावाद चौधरी, अर्जुन राम जाजड़ा, 3-3 पौधे लगाने वालों में डॉक्टर रणवीर चौधरी, डॉक्टर हापूराम चौधरी, डॉक्टर रामसुख गोचरिया, नरेंद्र चौधरी, ओमवीर ताड़ा, शिवकरण धोलिया, धनराज खेजा आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के नवसृजित केरू पंचायत समिति के पोपावास ग्राम पंचायत में आज बाबा रामदेव क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 2 का भव्य शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के सदस्य अशोक खोत ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन में कठिन समय के बाद वीरान पड़े मैदानों में वापस खिलाड़ियों की रौनक लाने व ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगियों को तराशने व उनके हुनर को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता के दूसरे सीजन की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि लूणी विधानसभा के भूतपूर्व विधायक जोगाराम पटेल के पुत्र अशोक पटेल, मन की बात कार्यक्रम राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भोमाराम मेघवाल, रोहिला कल्ला सरपंच प्रतिनिधि श्रवण सारण आदि मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शुभारंभ समारोह में पधारने वाले समस्त मेहमानों का आयोजन समिति की तरफ से साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। नॉकआउट आधार पर खेली जाने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों ने
कि दर्जनों क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया व अपने खेल का कौशल का प्रदर्शन करा। आयोजन समिति सदस्य भंवरलाल प्रजापत, धर्मेंद्र खोत ने पधारे हुए तमाम अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच घटियालावाला में जोली याली के बीच खेला गया, जिसमें जोली याली ने टीम के रोमांचक मुकाबले में अंतिम ओवर में जीत हासिल की। सायला पुलिस थाने के क्षेत्र के अंदर पाथेड़ी में देवासी समाज की एक युवती के घर से गायब होने के बाद पेड़ पर लटकती लाश मिलने के मामले में सायला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं अनुसंधान अधिकारी महिला अत्याचार विंग के उपाध्यक्ष कैलाश विश्नोई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सायला पुलिस ने मृतका के परिजनों की ओर से नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिन्हें सायला पुलिस के दस्तयाब किया था। उसमें से पाथेड़ी निवासी रत्नाराम पुत्र हटाजी मेघवाल को शनिवार रात्रि को मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं मृतका के शव का शुक्रवार देर रात को गमनीन माहौल के अंदर अंतिम संस्कार किया गया। दूसरे दिन रविवार को भी शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता पाथेड़ी में तैनात रहा। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष जयदेव सियाग व थाना अधिकारी सवाई सिंह ने पाथेड़ी का दौरा कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। रायपुर उपखंड क्षेत्र के कुशालपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय भामाशाहों ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा के पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से प्रेरित होकर चिकित्सालय में पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए 50 टी गार्ड भेंट किए। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी में अपनी सेवाओं देकर मिसाल कायम करने वाले चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतरीन सेवाएं दी हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा के निर्देशन में हरित राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए 300 पौधे लगाए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालपुरा के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने चिकित्सालय के सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू चौधरी, ओम प्रकाश जोशी आदि सभी कर्मी उपस्थित रहे। चिकित्सालय कुशालपुरा में श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा के सानिध्य में इनके अच्छे कार्य को देखते हुए यहाँ जो टी गार्ड मेघवाल समाज खेरिया जैतलपट्टी की तरफ से जो टी गार्ड दिए गए हैं और इनका कोरोना के मामले में बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है और जनता से और पेड़ पौधे लगा के यहाँ इन्होंने कम से कम 250 पेड़ पौधे लगाने का इनका लक्ष्य है। जयपुर में माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग का आज समापन हुआ, जिसमें सोसाइटी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई और सभी सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई। इसके साथ ही सोसाइटी के कई महत्वपूर्ण बंदों पर भी बात की गई। सोसाइटी के अग्रिम योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी 100% शिक्षा मिशन और जनभावना से जुड़ी सभी प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता देगा। माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ राजस्थान के गठन की चुनाव प्रक्रिया भी पूरी की गई है, जिसमें सोसाइटी का गठन किया गया। सोसाइटी के संरक्षक पद पर डॉक्टर गुलाम अहमद को नियुक्त किया गया। साथ ही सोसाइटी के अध्यादेश पद पर इरफान अली व महासचिव पद पर गुलाम मुस्तफा एडवोकेट और मीडिया सचिव के रूप में आदिल खान को नियुक्त किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम एसडीएम के मार्फत ज्ञापन दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान साहबराम पूनिया के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पूर्व प्रधान साहबराम पूनिया ने बताया कि टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई है। क्षेत्र में कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में किसानों के आर्थिक हालात दयनीय हो गए हैं तथा उस पर से टिड्डियों के द्वारा राजस्व स्टेशन से लेकर रावला मंडी तक किसानों की कपास व नरमे में फसल में भारी नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में 30 से 40% का खराब टिड्डियों ने किया है। किसानों की फसल की लागत मूल्य पर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस पर डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। क्षेत्र के किसानों ने इस दयनीय स्थिति के कारण आज किसान हताश है तथा हम आपसे किसानों के हित की मांग करते हैं कि राष्ट्रीय आपदा के तहत किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा अति शीघ्र देने का श्रम करें, जिससे किसानों की दयनीय स्थिति से उबरा जा सके। इस मौके पर किसान नेता अमित कड़वासरा, पूर्व प्रधान कृष्ण गोदारा, ललित किशोर एडवोकेट आदि ज्ञापन देने में सभी उपस्थित रहे।
ये टिड्डियों के विषय में है। टिड्डी दल जो है खानूवाड़ी से लेके रावड़ा गढ़सान से लेके राज्य तक पूरा बर्बाद तो नहीं किया, पर काफ़ी खेतों में कहीं 5 बीघे कहीं 2 बीघे नुकसान हो गया। टिड्डी दफ्तर वाले जो है कोई अग्रिम कार्रवाई कर नहीं रहे। अखबारों में तो सुन रहे हैं बड़े हेलीकॉप्टर ले यार ये किया और वो किया, जबकि इनके पास कोई दवाई की मात्रा भी नहीं है। इसी हिसाब से एग्रीकल्चर वाले हैं तो वो समय पर जांच नहीं करते, इसी हिसाब से रेवेन्यू वाले हैं तो समय पर खराबे की रिपोर्ट भी नहीं दी। तो ये हम एडीएम साहब के बात करते सरकार से ये निवेदन करना चाहते थे कि इसकी दोबारा सर्वे करवा के जल्दी से जल्दी किसानों को 2, 10, 5 जो भी रियायत दे सकते हो वो रियायत दी जाए। आगे वास्ते भविष्य में डिपार्टमेंट को पाबंद करो जिससे कि वो एडवांस दवाई रखे, जीप वगैरह सब जब रखे, जो कमजोरी होगी वो गाँव के ट्रैक्टर वगैरह लगाएंगे। जो आगे आने वाले चौमासे में बारिश के ऋतु में ज़्यादा टिड्डी आ सकती है, ऐसी संभावना है। इससे भयभीत हो गया हूँ, ये करें एडवांस में कुछ तैयारी कर लेता तो ज़्यादा नुकसान ना हो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावराम पुनिया है, एक्स प्रधान हूँ। पाली के देसूरी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला पाली के मोबाइल ओपीडी यूनिट ने डेलड़ी गांव के राजकीय विद्यालय में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। कैंप में ग्रामीणों ने शारीरिक बीमारियों का चेकअप करवाकर दवाइयां ली। देसूरी बीएचएमओ के निर्देश में लगातार देसूरी ब्लॉक में अलग अलग गाँव में जाकर मोबाइल ओपीडी यूनिट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना महामारी में लोगों को अस्पताल जाने की बजाय गाँव में ही सुगम चिकित्सा सेवाएं मिलने से काफी राहत मिलेगी। जालौर जिले के भीनमाल में आज देवासी समाज व सामुदायिक संगठनों के समर्थन में रैली द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पाथेड़ी गैंगरेप में हुई घटना का विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में बताया गया कि जालौर जिले में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। संगीता देवासी की गैंग रेप कर हत्या कर दी गई। पाथेड़ी में हुए इस घटना में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सख्त सजा दिलवाने की मांग की गई तथा जालौर जिले में महिलाओं पर अत्याचार का विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी अवधेश मीणा व पुलिस निरीक्षक देवेंद्र सिंह, तहसीलदार कालूराम कुम्हार को ज्ञापन देकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। विरोध जताते हुए समाज सेवी शेखर व्यास ने कहा कि अगर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जालौर जिले में कानून की अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है, जिसमें आए दिन जालौर जिले में कई घटना घटित हो रही है, मगर जालौर जिला प्रशासन इस पर कार्यवाही पर कोई अंजाम नहीं दे रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित सभी ने रोष प्रकट किया है। इस मौके पर शेखर व्यास, भगत सिंह, कृष्ण देवासी सहित कई बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीनमाल के कोकवा में श्रवण मास की हरियाली अमावस्या को कुकावास ग्राम में श्रीमती मृदुला सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी बागोड़ा ने मेरा गांव मेरा दायित्व के तहत गांव कूकामेड़ा में श्री रमेश पुरोहित, पंचायत समिति सदस्य भीनमाल एवं श्री ओम प्रकाश बिश्नोई, सहायक अतिरिक्त जीएसटी के संयुक्त प्रयास से गांव में भामाशाहों ने इस कोरोना काल के लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस हेतु आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम मारो गांव हरियालो कूकामेड़ा अभियान का इस श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़ सहित नीम, गुलमोहर, शीशम, उर्ज, करजी जैसे छायादार सहित फल फूल वाले पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर गांव के भामाशाह सहित युवा टीम व गांव के बुजुर्ग, महिला एवं सभी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी मृदुला सिंह का ग्रामीण महिलाओं ने राजस्थानी चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने कूका गांव में शिक्षकों को कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए अथक प्रयासों की भूरी प्रशंसा की। गांव के कोरोना प्रभारी रहे शिक्षक राजू राम पलाड़िया ने ईमानदारी से पूर्ण कार्यरत होते हुए सम्मानित किया गया। हरियाली बढ़ाने के मारो हरियालो गांव अभियान का भीलवाड़ा में गांव के युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हरियाली बढ़ाने के मारो हरियालो गांव अभियान का भीलवाड़ा के पीपलांतरी मॉडल की तरह आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी तथा गांव के लोगों को कोरोना से बचाव के साथ साथ सकारात्मक ऐसे पहलों का भी अन्य गांव के युवाओं भी आवश्यक प्रेरित होंगे।
सभी को पंचायत समिति सदस्य रमेश पुरोहित ने भी संबोधित किया। सहायक आयुक्त ओम प्रकाश विश्नोई ने युवाओं और भामाशाहों को अपने गांव के प्रति अपने दायित्व एवं कर्तव्य पालन की उपखंड अधिकारी महोदय की पहल का समर्थन करते हुए प्रत्येक गांव के सक्षम सदस्यों तथा व्यापारी, अधिकारी, शिक्षक सहित समस्त ग्रामीणों जनों को अपने अपने समर्थक से अनुसार 13 मुझको अर्पण की तर्ज पर धरती माता से लेकर जीव जगत एवं गौमाता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, ताकि स्वयं को संसार में प्रकृति से प्राप्त उत्पादकों के शरण से परहेज कर सेवा की जा सकती है। साथ ही स्वयं के सकारात्मक भाव पैदा हो सकते हैं तथा और भी लोग अपने कर्तव्य की पालना करते हुए प्रेरित होते हैं। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर ब्लॉक के किसानों के लिए कार्य कर रहे किसान मजदूर समिति ने देश में प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को अलग अलग ज्ञापन भेजकर मांग की है कि देश में किसानों के हालात ठीक नहीं है, फिर भी सरकारें किसानों के हित की बजाय उनके विरोध में काम कर रही है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसान के हित में काम पर 3 नए अध्यादेश ला रही है, जो सही मायनों में किसानों के साथ षड्यंत्र है। इन तीनों अध्यादेशों को लागू हो जाने के बाद देश के किसानों के भविष्य एवं खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि ये अध्यादेश बिना कृषि विशेषज्ञों के तैयार किए हुए हैं तथा इनको लाने से पहले सरकार ने किसानों से सलाह मशवरा भी नहीं किया है, जिसके चलते इन पर किसानों को लाभ होने की बजाय हानि ज्यादा हो रही है। इसके अलावा किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे हुए ज्ञापन में मांग की है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वैसे ही प्रदेश का आम आदमी को जीवन जीने में संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा डीजल व पेट्रोल पर लगाए गए टैक्स ने उनके लिए कोड़ में खाज का काम किया है। किसान समिति का कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि किसान विरोधी अध्यादेशों को तुरंत वापस ले और इनको रद्द किया जाए। पहले की भांति मंडीकरण का ढांचा मजबूत किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार डीजल पर लगे टैक्स को कम करे और बिजली का निजीकरण भी रोके। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।